अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिन मेट्या विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। ताकि पद रज परस ताते अंश उतर जावे पार। नो सतगुरु दयाल कोर मुख अर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। सात समुंदर स्याही कर सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम जी राम महाराज। सतस्वरूप आनंद पद नयन चरणिज नाम सतगुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाणी में सौदागरी ग्रंथ चल रही हो सा। महाराज फरमावे कि जीव इस संसार में 102 करवायो। सौदो किस्यों जो जीवना आवागमणु रहित कर जाए और पूंजी का ही ले रहा है टाइम काल वाणिज्य में आयो कि 700 रुपये पूंजी ले रहा है। और इस आशा न अगर आप संसार का काम में गमा दी भक्ति ने करी तो मूल ठगा दियो। मूल के मायने 55 मनुष्य जन्म नहीं मिले और ब्याज के मायने 84 भोगनी पड़ी। अब आगे महाराज और कहीं समझावे कि ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आक मुख माई। बोरन भव जल आवे हंसा जीवन मुगत होई जाई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी ऐसा पट्टा लिख देते हैं कि शब्द ब्रह्म की जागृति होना ही अमर पट्टा मुकमाई है। सदगुरु विधि से भजन करने पर हंस जन्म मरण में नहीं आता और जीवत मुक्त हो जाता है। अमर पट्टा हमारा सदगुरु लिख दिया जागीरी सांची। मन में घूम रिया हाथी रे मन में घूम रिया हाथी। तो अमर पट्टो लिखे तो महाराज फरमावे कि शब्द ब्रह्म की जागृति होगी ना वही अमर पट्टो है। जी हंस के सत्शब्द की जागृति होगी ना कंटकणों पर वो हंस है ना या तो जाए मोक्ष में और भजन में कसर रहेगी तो 5 मिली मनुष्य ना। तो फिर दूसरा जन्म के मायने और भजन करी। दूसरा में नहीं तो तीसरा में तो महाराज के वे बिना लेरी जाऊं मैं की थी छोड़ू नहीं। जी के सत्शब्द एक बार जागृत हो गयो ना वो हंस तो सदगुरु महाराज को हो गयो। वो 584 में न जाए। अत्री महिमा बताइए सत्संग की। तो काई करनो अपन कि सिमरो बेग बिलम नहीं कीजेर सतगुरु आज्ञा कीनी। सांसो रे सांस रटो आरसना राम भजन को दीनी। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु महाराज ने यह आज्ञा दी है कि जल्दी से भजन करो देर मत करो। गुरु महाराज कहीं के वे आज्ञा देती अब भाई सुबह शाम भजन कर जो देरी नहीं करनी। क्यों देरी करनी तो अशुभ में करनी शुभ में नहीं। देरी क्यों पल में प्रलय हो ही जाएगी फिर करे लो कब। सांस उसास में भजन करो। ये रचना राम भजन के लिए ही मिली है। रचना है ना राम भजन की खातिर ही मिली। रसना गुण तो राम वाणी में करूँ तो राम
संतरा बखान। ये वाणियों संत का बखान करो और क्या जगो राम जी को सुमरण करो, ओ को सार्थक पण है। और अब फालतू बकवास, निंद्या, गाली ए यान का ये जिब्बाओं करा तो जिब्या को निरर्थक पण है। महाराज आगे फरमावे, यो जग नींद शीस अब उठियार, सुन सतगुरु की वाणी, माया रे मोह भरम किर रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह और भ्रम रूपी रात्रि से शिष्य जब जाग जाता है। अभियान की वाणी सुनी, सदगुरु महाराज आज्ञा करी कि भाई देर मत करो, तो जो जागृत शिष्य है ना वो वाणी सुनती चेत जाए और मोह और भ्रम रूपी रात्रि है ना यूं जाग गयो। या रात का अपन नींद में सुता और सुबह जागा जदा आप कोई धंधे लागे या कमाई करा। अब महाराज कहे यानी आप मोह रूपी भ्रम रूपी रात्रि में सुता। सदगुरु महाराज आपने आवाज दी और जगाया तो आपने नाम की कमाई कर ली। अतः दिन तो सुता ही दिन की विद्या, अब जाग गया तो भाई कमाई करो। यार आप जो राम राम करा भजन करा ये ईश्वर तक जरूर पहुँचे, जरूर सुने। बाहर नींद में कोई आदमी सुतो है और भी नींद में आदमी सुतो जी ना पे हेलो पाड़ा, अरे फलाना भाई उठ रहे, तो वो ही जाग जाए। हेलो पाड़ा तो एक बार 2 बार 4 बार तो वो जाग जाए। महाराज के वे अगर सुतो आदमी भी है ना बिन पुकारे तो वो जाग जावे, तो वे परमात्मा तो कभी सुए ही को ना भी परमात्मा ना आप पुकारा तो परमात्मा अपनी जान नहीं करी कि ओ फलानो भाई अपने पुकार रही हो ना तो भाई कदम चलो जी के महाराज आप समझ सिमरा राम, फिर बस कहीं कमी को काम। महाराज आगे फरमावे कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उगता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा विलायमान हो जाता है। वो कहते अंधेरो है लेकिन सूर्य भगवान उदय ही हो सारो अंधेरो गायब कट गयो, क्योंकि प्रकाश होवे ना तो अंधेरा न भागना पड़े। यानी जटे राम जी का नाम को प्रकाश हो गयो, बड़े अज्ञान रूपी अंधारो भाग्यो। आगे महाराज फरमावे वहाँ गुरु की इमरत वाणी रे मरतक जीव जीवाया, होई सरजीत राम के बोलिया शब्द श्रवणा आया। सदगुरु विधि से भजन करना ही मर्तक जीव जीवाया है। सांस उसास से भजन करने पर जो घोर बनती है उसको सुनना ही शब्द श्रवणा आना है। गुरु महाराज की अमृतवाणी सुनी मर्तक जीव जाया, तो मरतोड़ो जीव रहे वो पाछो जी जावे जीवा जी। यानी आपने आत्मा के तो 84 में जाती, गुरु महाराज की वाणी सुन अब भजन में ला गया तो के तो जाती 84 मर के चल गई अमरलोक में, वही मर्तक जीव जीवाया। और बस राम राम करा गोर बंदे लिव बंद भजनों वाला आग जाए वही शब्द श्रवण आना है। उब क्या नाव बरम की अज्ञा मुख विचरसना हाले, धवण लगी धीर नहीं बंदे शब्द गुरा का साले। सदगुरु आज्ञा लेकर सांस सांस में भजन करना ही मुख विच रसना हाले। रसना हाले मतलब राम राम कर रही हैं, जीव हाल रही है ना जी, क्यों मुख के बीच में जीव हमेशा रसना राम 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 कर रही है। सांस और सांस में भजन से धवण बन जाती है, दोनों सांस में नाम बराबर आना ही धीर नहीं बंधना और गुरु का शब्द सारना है। अब धवण बंद वो गाई ज्ञान लोहार रहे ना, वे लोया ना आकार देनो रहे तो लोया ना गरम करे जब बाद धूनी चलाता न
धोखनी दमन के जो भाई धोखनी चलाता डोडी तो बीहू खाई हो तो लोया को जत्तो भी काट है सारो काट पर और लोयो का ही अग्नि रूप हो जावे और पच भी न जी रूप में डाल बचावे न भी रूप में डल जाए। यानी अपनी आत्मा के भरम कर्म पाप रूपी जितना भी कर्म है कहीं है सांस उसास की दमन लागी धोखनी लागी तो आत्मा तो पवित्र है ही है, लेकिन वो जो काट लागी है नहीं के भरम क्रम रूपी राग द्वेष की यहाँ आसारी जड़ जाए और बिल्कुल पवित्र आत्मा। बयान देखो तो आत्मा पवित्र ही है और आत्मा पर तो होगा ही जहाँ सूर्य भगवान के सामने बादला अड्डा आ जाए, बादला अड्डा आ जाए तो सूर्य भगवान को प्रकाश थोड़ो फीको पड़ जाए। सूर्य भगवान रेवे तो भी अपन दिखे को ना आई गति हो जावे के आत्मा के भरम कर्म रूपी बादला अड्डा आ गया तो आत्मा ही मन के साथ लाग जाए। कोई भरम कर्म जुगबंदी है मुक्त कहाँ से ये भरम कर्म रूपी बादला अड्डा मिल गया जीव भी का दर्शन नहीं हो तो महाराज कहे बी का दर्शन करवा के लिए कहीं सांस उश्वास रूपी धोख नहीं चलाओ। महाराज आगे फरमाए कि आगम चीन शब्द से नाणी मिष्ट खुल्या मुकमाई सतगुरु मिले तो सब विद जाने दूजोर जाने नाई। कि अगम देश की प्राप्ति का चैन व सेनानी यह है कि जीव पर अमी रहती है और आनंद का कंटों पर अनुभव आना ही मिष्ट खुलना है। महाराज कहीं फरमाए जीव पर अमी रहे, अमी को मतलब अमृत को वासुर है। महाराज दरियाल जी महाराज क्यों ना रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद भजन करे ना तो अमीर जरे और ऐसो आनंद आवे। मतलब जब भजन करे आनंद नहीं आ रही हो ना देख जालते अमीर रस नहीं जी रही हो। भजन करा जितना ऐसो आनंद आवे कि संसार को दूसरो आनंद है ना वो ही फीको लागे। जदी तो आप क्या कहते कहवे ना सुनता है भाई जो खाबो भी भूल जे हाँ और अत्ता घंटा थी बेटा बेटा भजन कर रही है कारण का है कारण वो ये बहनों भी भजन में आनंद आबा लाग तो पचे ना हम वे को मन यान करे असी निरे कोई हार भजन में जगाइए छेड़ दिए भजन हम बेटा ही रहे तो चौका बेटा ही रहे। महाराज फरमाया आगे कि सदगुरु ज्ञान धारण करने वाले जानते हैं इसको दूसरे नहीं जानते। अरे एक ही वो भेद है ना जाने कौन तो सदगुरु महाराज को ज्ञान धारणकारी गुरु महाराज बतावे ज्ञान राम राम कारी वो ही ज्ञान समझ जाने बाकी संसार इन्हें नहीं जाने। कि चमक्यो मन जबू की नाड़ी रूम रूम थररावे घूमे प्राण गदगद ही ओ नेण अखंड जड़ ल्यावे। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव होता है, यही मन का चमकना है। प्राण घूमते हैं, हिया गदगद होता है, आंखों से पानी की अखंड जड़ लग जाती है। ये भजन करवाला की रीत बता रिया कहीं बता रही महाराज भजन के मायने करते रग रग रोम रोम में अनुभव लाग गयो ना आँखों में कभी पानी चालवा लाग गया तो जर जर पानी चाल रही आंसू चाल रही वीरे मात से और हियो गदगदा ये घर जैसे बताया ना महाराज मिलिया हर्ष पिछड़िया उदासी हियो छिलछिलावे छिलछिल गदगद का मतलब कहीं हृदय के मायने प्रेम उथेला मारे या नंदी है ना था लगाती भेवे या न तो प्रेम रेवे परमात्मा भजन में हियो छिलछिलावे गदगद हो जाए। कि अमरत सीर रस सु उतरी कंठ बैचकिया पसारा सांसो रे सांस राम धुन लागी आदे को रे पतियारा। ब्रह्म विराट से शब्द का आना और कंठ कवल पर अनुभव होना ही कंठ बीच किया पसारा है। सांस उसास में राम भजन होना ही
धुन लगना है और गौर बंधना, यही विश्वास आना है। कंठ कवल के मायने शब्द को अनुभव हो गयो ना, वो अब सत शब्द अटे पसारो कर लियो। पसारो मतलब रेवासी कर ली। अभी तन के मायने वो ब्रह्म विराट प्रकट हो गयो, तो इस शब्द का सारा हूँ है ना, दशो द्वार खोल ली कि कंठ बिच कमल फूली गुल क्यारी, महा अमीर रस पिया, गुप्तार नेण खुल्या सब सूझे, ज्यों दिल मंदर दिया। कंठ कवल पर सुरत के आधार से शब्द का अनुभव होना ही गुल क्यारियों का फूलना और महा अमीरस पीना है। अब कंठ कवल पर सुरत का आधार हो, अपने शब्द का अनुभव हो रही है, ओ जान क्यारियाँ है ना, वे खिल गई और अमीरस पीना है। सुरत से शब्द का अनुभव होना ही गुप्ता नेण खुलना है। सुरत का नेण खुल गया, सुरत रूपी नेण। जब सब अनुभव होता है, यही सूझना है। जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीज़ें नज़र आती है। एक कमरो है, कमरा में बिल्कुल अंधारो है, चीज़ें कहीं पड़ी है, अपन जान को ना रही है, और बी कमरा के मायने एक दीपक जलाइयो, दीपक जलाते उजाला होते ही सारी जानकारी हो जाए। अपन फलानी चीज़ अड्डे पड़ी है, फलाने अड्डे पड़ी है, और ठोकर खाबा ऑर्डर नहीं रहे। महाराज के वही ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गयो, सत्शब्द रूपी दीपक जल गयो अपना शरीर में, तो पचा ज्ञान हो जाए कि किसी को ज्ञान कटे ले जा रही हो, कसी भक्ति अपन कटे ले जाए। ठोकर नहीं खाबो मतलब पच संसार की है ना, इवर्ती में मन नहीं जा रही हो, तो वही ठोकर खाबा बस गया। कि जन की जीव कंठा बिच हालेर, सुरत सांस कुर तोले, पत्नी जेम पीव की प्यारी, शब्द सुरत जूं बोले। भजन करने वालों को मालूम होता है कि जबान से भजन अलग, वे कंठ कवल पर अलग हो रहा है। और वारा सारो बताओ ना, अब राम राम बोल रही हैं जो अलग है, सत्शब्द की आवाज़ अलग आई, बात चीज़ बता रही है महाराज का कि भजन करने वालों को मालूम होता है कि जबान से भजन अलग हो रही है, मुंडा में राम 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 करे जो अलग है, और सत्शब्द की आवाज़ है जो झीणी बा अलग, आवाज़ अलग है। और सुरत है जो श्वासा पर लगती है। सांस में नाम कितने आते हैं, उस श्वास में कितने आते हैं, यही सांस को तोलना है। और सांस उस सांस में नाम आपने बराबर आ रही नहीं आ रही, को भी आप तोल करा भाई कि ये आते नहीं, एक सांस में तो कोई 10 ना आ रही, एक मुझको थोड़ा ही आ रही है, तो वो भजन की लीव नहीं बांधी है ना, बराबर नहीं तोल रही हो। सांस न तोलो मतलब सांस उस सांस के मायने भजन का नाम बराबर आवे। सूरत का शब्द में ही लगे रहना, पत्नी का पीव को प्यारी लगना है। जान पति पत्नी के प्रेम रहे, जान इस सूरत और शब्द के प्रेम हो जाए। सूरत अपनी शब्द में लागी और पच शब्द चाल आगागत और पाँच पाँच सुरता चलती रही। रंकार भरतार रमता है रंगमेल मार लूटत सुख अपार। बिल्कुल सही सवयो बतायो रणवीर जी, वो सवयो बेटे लाग गए। आई बात कह रही है कि सूरत सुहागन सुंदरी रंकार भरतार। अब पत्नी है जो सूरत है और रंकार है जो भरतार यानी वो पति है। ये दोनों को मेल हो गयो तो पस बदा गवाटी। अमरत गूटा शब्द अड़ू जेर धार रे पूरे चले से चकरी रे बेग चिड़ियो है सासा दर्पण में सबदी से। सांस सांस में भजन होने से आनंद आना ही अमृत गूट में शब्द उजड़ना है और धारापुर चलना है। सांसा का चक्री की तरह चलना, उसका अनुभव होना ही दर्पण में सब दिखना है। सांसा चक्री की तरह चालो लगाए, जहाँ चक्री को एक बार घुमा दी तो बा घूमती जाए। सांसा भी आपने ना सांस उसास चालती रहे, तोड़ नहीं पड़े, तो भजन को साफ अनुभव हो जाए।
कि तुड़वे सांस गया मन पवनार सतगुरु दीप संजोवे शब्द तार सुरत सुंदरी चुग चुग मोती पोवे। सांसा में मन लगाकर सांस उसास में भजन होना ही तुड़वे सांस गया मन पवना है। शब्द का अनुभव होना ही सदगुरु का दीप संजोना है। सूरत का शब्द में लगना ही चुग चुग मोती पोना है। अब आप महिमा बताइए शब्द की कि यान मोती चुग चुगर पोवे। ज्ञान आप शब्द को अनुभव कर रही हैं, शब्द को अपन ठाणो पढ़ रही हो तो मोती पो रही है, जानी ज्ञान आनंद आ रही है। पूर्ण चंद पावस्यो हृदय होय रयो अखंड उजाला निरख्या नूर जिगामिग लागी दे बिच दीपक माला। महाराज फरमाते हैं कि हृदय में शब्द का अनुभव होना ही पूर्ण चंद्र का उदय होना है। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना ही नूर नहीं रखना है और जिगामिग लगना देह बीच दीपक माला है। कंठ कवल से कंडे हरदम भजन आयोजित जान कोई पूर्ण चंद्रमा जान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रहे कत्ती शीतल रोशनी रहे। उजालो भी है लेकिन शीतल है। उजालो यूं ज़्यादा सूर्य भगवान को है लेकिन सूर्य भगवान में तेज है और चांदनी है चंद्रमा के मायना बिल्कुल शीतल। इमरत बूंदा प्रेम पुआरा हृदय रे होद भरी जे सुख की लेरिया हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रीजे। सांस उसास में प्रेम से भजन होना ही अमृत बूंदे प्रेम फुआरा चलना है। हृदय में शब्द का अनुभव होना ही आनंद आना है और होज का भरना है। यही सुख की लहर में हंस का झूलना और सदगुरु का रीझना है। अभियान की लहर का मायना हंस भजन कर रही हो है, भजन की लहर का मायना आनंद आ रही हो तो सदगुरु महाराज भी खुश हो गया और शिष्य के भी भरपूर आनंद हो गया। देखो भजन की लहरी संतन, देखो भजन की लहरी। महाराज कहे भी लहरी के मायने भजन करे बच्चा। उजड़ी धार अमीरस पिया आनंद उपजा बारी फूल्या रे कवल कड़ी सब फूली फूल रही सब क्यारी। सदगुरु विधि से भजन करने पर अमीरस कंटों के अड़ अड़ कर उतरता है। यही अमीरस पीना उजड़ी धार है। बारी आनंद उपजना है। कवड़ों पर शब्द का अनुभव होना ही कली और क्यारी का फूलना है। अमृत सा रस उपजे। अमृत कंठ कवल के मायने भी है ना अमृत ज्ञान को आनंद बला जाए और सब आनंद को अनुभव कर दो जब आप जत्ता प्रेम भजन करा जत्तो भाव आपनो भजन में रहे गुरु महाराज में रहे बतरो अपना आनंद के अनुभव जाता हो। और बिना भाव के करान भजन तो बा गोपाल जी बेकार अच्छे तो भाई हाँ करना ही है बैठना ही है। एक जगह प्रेम में बैठे अजी कोई काम हो बार संसार के मायने देख ली बोली किसी भी काम हो बिना आप भाव प्रेम कराना तो भी को फल मिले। बार घर कोई जना अपने मेहमान आया और मेहमान आयो कोई आयो तो आप जन खुशी हूँ भाव आओ सा खूबी की सेवा करा अच्छो खिलाई पिलाई करा वे चौकी तरह बातें करा और प्रेम रेवा तो भी को फल मिले कि भाई प्रेम आगलो है ना मेहमान ईशो कुछ वासा बहुत बढ़िया खातिरदारी करी मेहमान नवाजी अच्छी करी। एक जो मेहमान आइयो घर आयो आज तो ही मन में वो कठिन आइयो रे बाहर चलो का को ना आइयो तो रोटी वोटी पूछ नहीं पड़ी लियो आओ रोटी वोटी खाओ की बोला वो हाँ खाओ लियो खाओ। अब मन उपराध में रोटी भी जिम्मा ही बोलिया भी सरी लेकिन भी को फल नहीं मिलो क्यों भाव को ना तो भाव है ना पच भी आगला की जाने न रहे वो भी मन में करी हाँ रोटी जिम्मा ही तो है बने का भाव को नहीं तो देखो वो रोटी भी जिम्मा ही भी बात भी करी प्रेम
भी का होगा कोशिश मन उपराध करियो ना तो एक फल नहीं मिलियो करता तरी, और एक जो प्रेम करियो तो दोनों के फल मिलियो और आनंद आयो। यानी भाई भक्ति भी करा ना तो आप खुशी खुशी करा, प्रेम वचन करा, को फल मिले। और भी हम परमात्मा राजी है, आप ही राजी, सदगुरु महाराज राजी। हाँ हाँ सदगुरु रीझे, सदगुरु को रीझ वो ही आए सदगुरु मेहर है, सदगुरु ई रीति में सदगुरु की मेहर होवे और गुरु महाराज रिझे ही हुए। बाकी तो बोली कहे गुरु महाराज बोले सदगुरु मेहर का अंग में है ना, बोले पूरा मुल्ला की मरण भेंट चढ़ाइए, नागो होई नाचे सदा, कुल की लज्जा खोई, तो भी शुक्रान महाराज किया भाई हमारी मेहर नहीं हो। और अडिन निजमनु भाव प्रेम भजन कर लिया। गुरु महाराज की आज्ञा में है, गुरु महाराज कियो तो भी शब्द ने उल्लंघ्यो को ना, गुरु महाराज को मन भी पर ज्यादा खुश रही कि भाई ओ अपनी लैंड में है, तो सदगुरु मेहर हुई। महाराज आगे फरमावे, समय भी हो गया, दस गया आब अतंग जल उलट्या, जरे नाब दर जरणा, धुन के दोरे हरिजन बीजे, ए सुख सतगुरु चरणा। नाभ कवल पर सांस उसास में भजन होना ही, दस गया आब अतंग जल उलटना है, नाभ घर में झरना झरना है। भजन में ध्वनि का होना ही हरिजन, धुन के दौरे भीजना है, और सदगुरु के चरणों का सुख लेना है। कहीं जान अंबर पड़े न, जान महाराज बतायो ओ भजन पचा हरदाव कटे नाभ कौड़ को बतायो, नाभ कौड़ में आ गयो ना ओ धरनी पर आ गयो, और अतंग जल उलटना, नाभ कौड़ में झरना झरना है। अतंग जल जान बरसात डूंगर पर बरसात पड़े अतंग, और के वे झरना चाले है ना, ज्ञान महाराज के वे नाभ कौल पर झरना झरे, ज्ञान भजन को अनुभव ही। और ई भजन की ध्वनियों हरिजन धुन के दौरे बीजना है। जब धुनी आवे शब्द को अनुभव होवे, बीऊ बीज रही है, बीज रिया मतलब भी को अनुभव कर रिया, भी को आनंद ले रिया, कोई भी धुन के दौरे बीजना है, और सदगुरु महाराज के चरणों का सुख लेना है। कोई गुरु महाराज का चरणों को सुख ही है, कोई भजन को आनंद आ रही हो, जो कोई गुरु महाराज का चरणों को आनंद है। अब वाणी जी ने आज ठहरे बात है, और आगे की वाणी जी आप काल सुनो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम, राम जी राम।